मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन में। कराची में बढ़ते हुए कत्ल व गारत के वाक़यात में इजाफा होता हुआ जा रहा है। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा, कहीं पसंद की शादी, कहीं ज़मीन का तनाज़ा या फिर ज़ाती दुश्मनी की वजह से एक दूसरे को मार दिया जाता है। और ये कराची में वाक़यात का रेशियो क्यों बढ़ रहा है, आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और आज एक बहुत अहम स्टोरी पर हम काम करने जा रहे हैं, वो आप कुछ ही देर में मुलाहिदा फरमाएंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन में। और अगर बात कीजिए सिंध पुलिस की, सिंध पुलिस में शाहीन फोर्स की जहाँ पर बात कीजिए, मुझे याद है मैं एक इंटरव्यू कर रहा था पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओडो साहब का, जब मैं एक और चैनल में था, मैं लास्ट चैनल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं शाहीन फोर्स बनाने जा रहा हूँ। और मेरे जो लास्ट प्रोग्राम में उन्होंने ये जो वर्ड्स कहे थे, उसके बाद जावेद आलम ओडो साहब ने ये फोर्स बना दी थी। इस फोर्स को बनाए हुए तकरीबन मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हुआ होगा। शाहीन फोर्स की अगर बात की जाए, कराची का पोश एरिया है डिफेंस, वहाँ पर एक वाक़या रोनुमा हुआ था जहाँ पर जो है पुलिस वाला, जिस तरह आपको पता है कि उसको शहरी ने गोली मार दी थी, वो वाक़या भी आप लोगों ने देखा। और ये वो लड़के हमारे सिंध पुलिस के जो भर्ती हुए, न्यूली भर्ती हुए, लेकिन इनमें जज्बा है और हुब्बुल वतनी है। और आज एक बार फिर से अगर बात की जाए, आज मैं शाहीन फोर्स के उन जवानों के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये जो है ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन है। इसके हदूद की अगर बात की जाए, एक वाक़या रोनुमा हुआ है जो कि तकरीबन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे जो शाहीन फोर्स के जो जवान उस लोकेशन पर ये लोग मौजूद थे, वहाँ पर हुआ क्या था। वो उस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जो टारगेट किलर्स थे उनसे इनका मुकाबला हुआ, और मुकाबला करते हुए इन लोगों ने उनको जो किस तरह जो है वो जाँ-बहक किया। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। और वो एहलकार भी मेरे साथ मौजूद है शाहीन फोर्स का, जिसके सीने पर गोली लगी थी। शायद उसने अगर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती ना, तो उसके सीने में गोली लग जाती और शायद बचना उसका मुश्किल हो जाता। उससे भी बात करेंगे, बल्कि पहले उससे ही बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये भाईजान है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। पहले तो अपना नाम बताएं। पीसी आसिफ। आसिफ नाम है। आसिफ, मुझे ये बताएं पहले तो, ये बड़ी वीडियोस वायरल हुई सोशल मीडिया पर, और जिस तरह वो ऐसा लग रहा था मैदान जंग बना हुआ है। और कराची के हम जानना चाहती है, आज मंजर-ए-आम की टीम का यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम जानना चाहते हैं कि उस वाक़े के पीछे हकीकत क्या है, क्या हुआ क्या था। हकीकत देखें, हम तो रोज़मर्रा की रूटीन पे गश्त पे होते हैं, जिस तरीके से आवाम की हिफाजत के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से गश्त पे थे, मामूर गश्त, ठीक है। तो गश्त पे थे तो इलाके के करीब ही थे जहाँ ये वाक़या रोनुमा हुआ है, वहाँ करीब थे। तो वहाँ थोड़ा सा हम आगे गए तो हमें फायर की आवाज़ आई तो हम आगे गए, थोड़ा और मज़ीद आगे गए तो हमें आगे इत्तला मिली कि आगे वारदात हो रही है, डकैत आए हुए हैं कि वारदात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही थोड़ा और मज़ीद आगे गए तो हमने अपने बर वक्त ही SHO साहब को इत्तला दी, ठीक है। तो SHO साहब ने हमें बोला कि आप वहाँ जाएं, हम भी आ रहे हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पहुँचे तो हमारा मुकाबला हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने उनको गिरा दिया। अच्छा, किसी पुलिस वाले को, जिस तरह आपके साथ जितने आपके कोलीग्स हैं, आपके साथी हैं, किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को नुकसान नहीं हुआ। हमारे कोलिग्स को अल्लाह का करम है और लोगों की दुआओं से हमें नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, लीड आप कर रहे थे? नहीं, लीड हम नहीं कर रहे थे, हमें SHO साहब लीड कर रहे थे। नहीं, उस ऑन ग्राउंड चले, ठीक है। SHO साहब तो पीछे बैकअप पे थे आपके, लेकिन ऑन ग्राउंड की अगर बात की जाए, आप 4 लोग थे? जी, हम चार थे हम। तो जाने से पहले कोई डिस्कशन हुआ था कि वहाँ पर ये तुमने लोकेशन लेनी है, इस तरह यहाँ से यूँ जाना है, यूँ करना है, इस तरह उन पे झपटना है? नहीं, कोई इस तरीके की नहीं हुई थी बात। बस हम लोग डायरेक्टली गए थे वहाँ पे कि हमें इत्तला मिली कि आगे डकैत है। हमने अपने SHO साहब को इत्तला दी और उन्होंने बोला कि उन्होंने हमें गाइड किया कि बेटा आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। बस हम वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने हम पे फायर शुरू कर दिए थे। कितनी फायरिंग का तबादला हुआ? उनके पास असले की अगर बात की जाए, जदीद असला था? जी, उनके पास जदीद असला था और तकरीबन कोई 60-70 राउंड उन्होंने चलाए होंगे। 60-70 राउंड? और कितने लोग थे वो लोग? तकरीबन 4 लोग थे। और ये मुकाबला काफ़ी देर तक, वो तो ऐसा लग रहा था वीडियो के अंदर जैसे कोई हम फिल्म देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं। वो वीडियो मेरी नज़र से भी गुजरी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पे ऊपर प्रोग्राम करें आप लोगों के साथ मिलकर, और हम दिखाएं
कि और मुझे तो पहले अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपकी जान बचाई। मेरा मतलब सीने पे आपको जगह गोली लगी थी, ऐसे ही है? जी जी, सीने पे लगी। वो जैकेट तो आपने जमा करा दी मेरे ख्याल से। जी, वो जैकेट जमा हो गई है, कोर्ट कस्टडी हो गई है। अच्छा अच्छा, जब ये सब कुछ हो गया, आपके ज़ाहिर है घर वालों ने वीडियो देखी होगी, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? बस घर वालों ने दुआएं दी और कहा कि बहुत अच्छा काम किया है, बस अपनी हिफाजत रखा करो थोड़ी सी। मैंने कहा अल्लाह हिफाजत रखता है। शादीशुदा? नहीं। अच्छा, अनमैरिड हो, जी, अनमैरिड। लेकिन घर की जिम्मेदारी तो होगी। जी, थोड़ी बहुत है घर की जिम्मेदारी। और यकीनन यकीनन वालदा हयात है? नहीं। वालिद साहब? नहीं। बहनें? बहनें हैं, वो पंजाब में, लाहौर। अच्छा, पंजाब में। भाई यहाँ पे? भाई वगैरह हैं यहाँ पे जिनके साथ मैं रहता हूँ। अच्छा, जिनके रहते हैं। जब घर पर गए होगे तो क्योंकि जो बड़ा भाई है, जी, बड़े भाई बड़ा हैं। भाई बाप के बराबर होता है, तो यकीनन जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, भाई ने तो जब गए होगे घर पर, तो वही जिस तरह मैंने कहा बड़ा भाई बाप के बराबर होता है, तो उसने तो बिल्कुल कहते हैं ना सीने से लगा लिया होगा कि मेरा भाई बचकर आ गया। जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, उस वक्त और बल्कि आपसे भी बात करूंगा मजीद, और यहाँ पे एहलकार मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। ये सिंध पुलिस की अगर बात की जाए, सिंध पुलिस ने एक फोर्स बनाई है, और ये फोर्स वो फोर्स है जिस तरह गश्त करते हैं ये लोग इलाकों के अंदर जाकर, जो स्ट्रीट क्राइम है। जब मुझे याद है, जब मैं ये इंटरव्यू कर रहा था तो जावेद भाई से जब मेरी बात हुई, तो जावेद भाई ने मुझे ये कहा, पुलिस चीफ कराची की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये फोर्स बनाने का मकसद ये है, जो शहर कराची के अंदर जो लूट मार हो रही है, जो लोगों के मोबाइल स्नैच हो रहे हैं, जो छीना छपटी हो रही है, उस सिलसिले में उन्होंने ये फोर्स बनाई है। और ये फोर्स जो है कुछ, अगर बात की, कुछ हज़ारों की तादाद में ये फोर्स है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये लोग गश्त कर रहे होते हैं 24/7, और इनके रोस्टर्स होते हैं मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ टाइमिंग्स में, मुख्तलिफ एहलकार जो है वो अपने सिर्फ इसलिए बनाई गई है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, जो कराची में स्ट्रीट क्राइम का रेशियो बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए इन जवानों को ऑन ग्राउंड उतारा गया, ताकि ये लोग 24/7 ये लोग गश्त कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अली रज़ा। सैयद अली रज़ा। अली, मुझे ये बताओ कि वहाँ पर आप भी मौजूद थे? जी बिल्कुल। अली, क्या फीलिंग्स थी उस वीडियो में? तो देखा जा सकता है, डबल विंडो पे अभी आप देख भी रहे होंगे किस तरह जवाबी फायरिंग यहाँ से ये लोग कर रहे थे, वहाँ से वो लोग कर रहे थे, और एक वो वीडियो ही जो मनाजिर थे, ऐसा लग रहा था कोई जंग हो गई है। ऐसे ही समा था ना? ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। बहुत शदीद फायरिंग थी और तीन तरफ से फायरिंग हो रही थी, तो उसको सिचुएशन को बिल्कुल हैंडल करना बहुत मुश्किल था उस वक्त में, मगर अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी और बहुत साथ दिया एक दूसरे का हम लोगों ने, तो वहाँ पे हमने उनको झामा करने में कामयाब हो गए थे। अच्छा, डर लगा वहाँ पे? नहीं, डर तो नहीं है, वर्दी पहनने के बाद डर किस चीज़ का। तो ये सोच कर गए थे या तो मरना है या तो मारना है? बेशक ऐसा ही है, वहाँ सिचुएशन ही यही थी, या तो मर जाओ या मार दो। जज्बात कैसे थे उस टाइम? जज्बात की मैं बात कर। बहुत हाई लेवल जज्बात थे, लोगों की अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वहाँ जो वहाँ का एक माहौल था वो अलग ही था। अच्छा, जब उनको जाहिर है जब उनको गोलियां लगी, वो जाबाग हो गए, तो उस टाइम वो कितने लोग थे? वो 4 लोग थे बेसिकली, 3 तो मौके पे जो ना ज़ख्मी थे शदीद। अच्छा, एक मौके पे हलाक हो गया था, 2 दौरान इलाज दम तोड़े दोनों ने। अच्छा, एक उसमें से फ़रार होने में कामयाब हो चुका था, क्योंकि फायरिंग इतनी शदीद थी कि समझ नहीं आ रहा था कौन जो है ना किस साइड से निकल गया। उसमें एक उनका फ़रार होने में कामयाब हो गया था। अच्छा, आप चारों में से उनको जो जहाबाग हुए, गोली किसकी लगी? गोली ये तो अंदाज़ा नहीं हो सकता किसकी लगी, मगर सबने ही फायर किए, सबने अपनी मैगजीनें खाली की। चारों? चारों ने मुख्तलिफ सिमतों से फायर किया। वहाँ पर इतनी मैगजीन्स थी, कोई कम तो नहीं पड़ गई थी? क्योंकि 4 आप लोग वहाँ पर थे, अगर उनके असला और ज्यादा होता फिर क्या करते? तो मैगजीन इतनी लेकर गए थे? नहीं, मैगजीन तो हमारे पास रूटीन के जो वेपन होते हैं, रूटीन का एमिनेशन होता है, वही था। बस ये है कि अल्लाह ने कामयाबी था कि हमने जो फायर किए वो उनको लगे जाके। ऐसा नहीं हुआ कि हमने जो ना मिस कैलकुलेशन की, अपना फायर इधर उधर किए, हमने टारगेट को हिट किया। टारगेट को हिट किया, बिल्कुल जी जनाब, टारगेट करके उनको हिट किया। और ये 4 वो जवान हैं, अगर मैं हीरोज कहूँ तो गलत ना होगा, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पर जिस तरह मुकाबला किया उन लोगों का, और वो बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे, क्योंकि पंजाब के ट्रेन शुदा वहाँ से ये जो टारगेट किलर्स थे, ये ट्रेनिंग इनकी होती है बेसिकली, और इनको स्पेशल टास्क दिया जाता है कि आप जाएं, जाके इनको हिट करें, इनको पैसे दिए जाते हैं। और आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। तारिक, मुझे ये बताओ, ये जो गैंग था ये पंजाब से आया हुआ था? जी, पंजाब कसूर ज़िला। कहाँ का? कसूर। अच्छा, कसूर का गैंग था। और ये जो टारगेट किलर्स थे, क्या समझते हो इनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती होगी? उनकी फायरिंग के अंदाज से तो ये लग रहा था। है ना, ट्रेनिंग होती होगी, बिल्कुल। ज़ाहिर है इनको टास्क मिलता होगा, इनको पैसा मिलता होगा इस काम का, तभी तो ये किसी और के काम में घुसकर ये इन्होंने कराची में आके किसी और के काम में मदाखलत की। बिल्कुल, उनके फायरिंग के अंदाज से ये लग रहा था कि ये ट्रेन शुदा है।
उस वक्त की अगर बात की जाए ऑन लोकेशन की, हौसला कितना बुलंद था? हौसला बुलंद था अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह जिस तरह हमेशा सिंध पुलिस का होता है जवानों का, उसी तरह था हमारा। जब शादीशुदा हो? जी, कितने बच्चे माशाल्लाह? एक बेटी है। बेटी। जब वहां पर गए, मैं ये असल में सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि जो हमारे कैमरे के उस पर जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको पता चले किस तरह आप लोग काम कर रहे हो अपनी जान हथेली में रख के। मुझे ये बताओ कि बेटी याद आई वहां जाके कि यार अगर मुझे कुछ हो गया, एक होता है ना इंसान का परसेप्शन, बाप की बड़ी बॉन्डिंग होती है बेटियों के साथ और बच्चों के साथ, जैसे एक बेटा और बेटी हो, ख्याल होता है ना, आया बेटी का? उस टाइम सिर्फ एक ही चीज़ जहन में तो ड्यूटी, कि इसमें हमें कामयाब होना है, आवाम को कोई नुकसान ना हो, ये चीज़ हमारे जहन में सिर्फ थी। हम वहाँ पहुँचे तो हमें ना अपनी परवाह थी ना कि सिर्फ एक चीज़ थी कि आवाम को कोई नुकसान ना हो वहाँ पे। सही। तो वहां पे कैसे डिफेंड किया उन लोगों को, थोड़ा सा बताओ। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, सबसे पहले तो मेरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो हाजिर दिमागी से उन्होंने टीम में अपने 2 टीमों में तश्कील उन्हें दी, मतलब 2 साइड हो गए, 2 साइड, जिससे हमें ये फ़ायदा हो कि वो हमें टारगेट करने में उन्हें आसानी नहीं हुई। अच्छा। हमें आसानी हुई कि हमें उन्हें टारगेट किया। ये एक हाजिर दिमागी थी जिससे हमें वहाँ बहुत फ़ायदा हुआ। चले जी, बिल्कुल हाजिर दिमागी थी वाकई। और वो जो वीडियो है ना उसमें वाकई हाजिर दिमागी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये हाजिर दिमागी नहीं रखते तो शायद, अभी देखिए ना, इन्होंने अगर ये जो साथ में आसिफ नाम है ना, आसिफ ने अगर जैकेट नहीं पहनी होती तो सीने पे गोली लगती, और कितना ख़तरनाक है सीने पे गोली लगना। तो ये वाकई वो जैकेट भी इनकी जमा हो गई, वो नहीं तो मैं आपको दिखाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आदिल अहमद। आदिल। आदिल, क्या जज्बात है? क्योंकि सबसे मैं जज्बात की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम तो जज्बात मोराल आपके बुलंद होंगी तो आप मुकाबला करेंगे ना। जी बिल्कुल, जज्बात बिल्कुल हाई थे हमारे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस दिल में यही था कि बस मुकाबला करना है जिस तरह भी हो। बस अचानक जैसे वाक़या रहनुमा हो जाता है तो इंसान को मौका नहीं मिलता है, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। बस मुकाबला हमने किया सच्चे दिल से, बस अल्लाह ने इसमें हमें कामयाबी अता फरमाई। अच्छा, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए डर तो नहीं लगा? नहीं, डर जाहिर सी बात है, इंसान है, लेकिन उस टाइम डर वर नहीं था। बस जो था जज्बा था, बस जज्बे ने काम कर दिया अल्लाह के हुक्म से। और जब घर गए, जाहिर है घर वालों के पास भी गए हो गए ना उसके बाद, तो घर जब गए तो घर वालों का क्या कहना था? जाहिर है सबके घर वाले परेशान तो होते हैं, लेकिन बस सब ने बोला है कि अपनी हिफाजत पहले। तो बस यही है कि आइंदा के लिए ख्याल रखने का बोला। वालदा ने क्या कहा? वालदा ने बस गले से लगाया, बोला कि जब वर्दी पहन लिए तो फिर डरना किस बात का। बस और वाकई माँ तो माँ, हमें शहीद हो जाएंगे, बस शहादत के लिए कुछ भी कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बड़ा रुतबा होता है शहादत का। और माँ तो माँ होती है, और वो कुछ भी, बेशक पुलिस में चले आओ, आर्मी में चले आओ, नेवी में चले आओ, एयरफोर्स में चले आओ, लेकिन माँ के लिए तो वही बेटा होता है। और माँ तो यही चाहती है कि मेरा बेटा हयात रहे, जिंदा रहे। और वो अलग बात है कि शहीद का हर बंदे के ख्वाब होता है कि मुझे शहादत नसीब हो, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है, वो ये चाहती है मेरा बेटा काम तो कर रहा हो लेकिन इस पे साया सलामत रहे, ये मैं इसको देखती रहूं, इसकी कामयाबियां, इसकी खुशियां। और माँ की तो क्या ही बात है, माँ का जब जब मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर जिक्र करता हूँ। आसिफ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं कि वहाँ पर अगर बात की जाए फ्रंट पे कौन लीड कर रहा था, मतलब मैं उधर की बात कर रहा हूँ। मैं जाहिर है आप तो नज़र भी आए वीडियो में, तो मैं आपसे इसलिए आपसे मुखातिब होकर बात ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि गोली आपको असल में लगी आगे ना, तो फ्रंट पे आप ज़्यादा थे वहाँ पे? जी, फ्रंट पे मतलब आगे मैं बाइक चला रहा था तो मैं आगे था, तो जिसकी वजह से मुझे गोली भी लगी। ठीक है। और सही। अच्छा, जब मैगजीन खाली हो गया तो मैगजीन को किस तरह उसको फुल कर रहे थे, लोड कैसे कर रहे थे? मैगजीन खाली हो गया तो उसको लोड किस तरह कर रहा? हाँ हाँ, मौका मिला, टाइम मिला? नहीं, इतना टाइम कहाँ मिलता है, इतना टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला। मतलब समझ ले जो आपकी लोडेड गन में जो मैगजीन्स थे वही आप लोगों ने खाली किए? खाली करें। अच्छा, उसके बाद हमने वो भी देखा कि अवाम ने काफ़ी नारे लगाए, वो क्या था? वो एप्रिशिएशन थी आवाम की तरफ से, मोहब्बत कह लें आप, या जो हमने काम किया उस हवाले से उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। अच्छा, मैंने वो वीडियो में देखा जब वो गिर गए, जो आए थे वहाँ से टारगेट किलर्स, जब वो गिर गए उसके बाद एक फ्रंट पे कोई लड़का था जो आया, बड़ा रिलैक्स होने के बाद वो बिल्कुल यूं करके खड़ा हो गया। आप चारों में से कौन था वो? रिलैक्स होने के बाद मतलब यूं देख रहा था, कोई और तो नहीं है? मतलब होता है ना रिलैक्स बाद में कि हाँ यार गिरा दी हमने। नहीं, उस टाइम जज नहीं किया हमने। अच्छा, जज नहीं किया जी। अच्छा, कुछ वीडियो में देखा ऐसा ना हमने, कोई, मैंने कहा आप में से कौन था, वो पहचान में नहीं आ रहा। नहीं, मैं भी उस टाइम मैंने ऐसा कुछ जज नहीं करा। ओके। और काफी रश हो गया था बाद में? जी, बाद में बहुत रश हो गया था आवाम का। अभी मुझे ये बताओ, अपने फ़राइज़ तो आप लोग सर अंजाम दे रहे हो,
और आगे इन फ्यूचर की अगर बात कीजिए, आप चारों से मैं पूछूंगा सवाल, कितना हौसला और बुलंद है इस वाक़े के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मैं गाजी रह चुका हूँ। मैं इसी मुकाबले में दौरान मुकाबला ज़ख्मी हुआ था और जी मैं पहले तकरीबन 2023 में ज़ख्मी हुआ था अप्रैल में। तो अभी फ्रंट पे हैं, अभी लीड कर रहे हैं और वही नौकरी कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। और टारगेट एक ही है, कराची का अमन कायम रहे, शहरी महफूज रहें। सही सही, आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे क्राइम को कम करें, कोशिश हमारी भरपूर होती है सिंध पुलिस की तरफ से। सही, चले जी, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? हमेशा की ना कराची पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी हैं आगे भी देते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह कराची पुलिस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी है। जो आएगा वो इंशाल्लाह बस जो गोली पुलिस पे चलाएगा पुलिस उसको टारगेट करेगी। चले जनाब, बिल्कुल आपको हम भी सलाम पेश करते हैं और इस तरह आप लोग काम करते हैं और बिल्कुल बहुत ज़रूरी है इस टाइम कराची की अगर बात की जाए, क्राइम स्ट्रीट क्राइम की अगर बात की जाए, रेशियो वाकई नो डाउट बढ़ गया है और तकरीबन हर इलाके में आपको पता है कि मोबाइल छीन रहे हैं, कोई एटीएम से निकल रहा है, उनसे नकदी छीन लेते हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं ना, ये कम करने में ना बड़ा अहम किरदार करना होगा सिंध पुलिस को। और ये हमारे जवां जो जवां सारा लड़के जो मौजूद है, ये लोग कर रहे हैं और अपनी जान खतरे में डालकर जिस तरह इन लोगों ने किया, इनको तो नहीं पता था ना कि सामने कौन लोग हैं कौन नहीं है, टारगेट किलर्स तो नहीं है। वो तो ये समझ कर आए थे कि डकैत, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो ये समझ के बीच में मैदान में कूदे थे कि ये शायद डकैत ही, तो बाद में पता चला ये पूरी स्टोरी बाद में मंजरेआम ये सामने आई कि ये लोग तो पंजाब से आए थे और ये टारगेट करने या कि टारगेट किलर्स थे, किसी को टारगेट करके मारना जिसे कहते हैं। और अभी मजीद हम जानेंगे और पूछेंगे, एक बार मेरे ख्याल से नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। सिर्फ है उसके सीने पे गोली लगी, वो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, उसकी वजह से बच गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। पुलिस का ही काम है चोरों से लड़ना, आम इमाम का तो काम है भी नहीं लड़ना, पुलिस ही लड़ेगी। जाहिर सी बात है, उन्हें भी गोलियां लगेंगी, वो भी मारेंगे आपस में एक दूसरे को, क्योंकि वही सेफ्टी कर सकती है। हम तो नहीं लड़ सकते बगैर हथियार के, तो आम बंदा किसी से नहीं लड़ेगा, उनके पास हथियार है। तो हमें अपनी सेफ्टी ऐसे करनी है कि हम अपनी सेफ्टी के ज़रिए चलें और दूसरा भी बंदा जिनका काम है कि पुलिस का चोरों को रोकना, तो वो अपनी सेफ्टी ज़रूर करे और अपने नाके बढ़ाए, जगह जगह नाके लगाए, मोबाइलें खड़ी करे, बाइक गश्त करवाएं, ताकि इलाके के अंदर क्राइम कंट्रोल हो। अब ये काम पुलिस का ये है कि इलाके के अंदर क्राइम कंट्रोल करना, सिविलियन बंदा क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। अच्छा अजी साहब, मुझे ये बताया कि हर ख़ानदान में एक जिरगा होता है और वो जिरगा सिस्टम जो होता है वो बैठ के फैसला करता है। तो आपके ख़ानदान में जिरगा सिस्टम नहीं, ये तो मामला जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो अभी भी खुंदस दिल में रख के बैठा हुआ है, ये तो दोबारा भी हो सकता है फिर? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो बड़ों से बात चल रही है हमारी, देखो शायद कोई बैठ के बात अल्लाह करे हो जाए तो। क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं ये मामला पुराना चलता हुआ आ रहा है, तो ये मामला तो ऐसे ख़त्म नहीं होगा। देखो बात कर रहे हैं, बड़ों से बात फैलाई है कि किस तरह से बैठ के बात हो जाए। जमीन के कोई इशू नहीं, जमीन तो वैसे भी दे देंगे, कोई सी लेकिन बात। हाजी साहब एक बात समझ में नहीं आ रही, 8-10 लाख तो कुछ भी नहीं आजकल के दौर में। 8-10 लाख रुपए के लिए इतना बड़ा हो जाना वाकया, क्या करें, बस वाकया कर। कोई और बात तो नहीं? कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ जमीन का तनाजा है। 2 किनाल 17 मरले जगह है। उसकी वीडियो मेरे पास है जमीन की, मैंने दिखाई है, मेरे पास टेप रिकॉर्ड की हुई है उसकी। हाँ जमीन का तनाजा, उसे जमीन का बोला छोड़ दो, ये मेरी बच्चियों के नाम करवा दो। सही। तो मुझे एक बात बताएं, आप जाहिर आपका ये कारोबार है तो लोग घबरा, मोहल्ला तो सहम गया होगा। जी जी सब सहम के, हम सहमे हुए हैं। हाँ, तो बहुत से लोग तो अब दूध लेने के लिए जब आएंगे बड़े डरे हुए होंगे। स्टील की चादर लगवाई है, यहाँ तक आगे तक लगवा रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ, क्या करें, सेफ्टी तो करनी है ना, कारोबार भी करना है, छोड़ तो नहीं सकते हम कारोबार, क्या करें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चले आपके अंदर दिखाते, आइए आपको नाज़रीन दिखाते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर गोलियों के निशान कहाँ गए हाजी साहब, गोलियों के निशान? हाजी साहब यहाँ पर थोड़ा सा बताएं, यहाँ गोलियों के निशान कहाँ पर है? अच्छा अंदर, ये खोले जरा, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा अंदर आ जाए, आप भी आ जाए, आ जाए, आ जाए, दिखाते हैं अंदर से गोलियों के लिए। बिल्कुल जैसे बाहर से नजर आ रहे हैं वैसे अंदर से। और ये 1 2 3 4 5 ये गोलियों के निशान है और ये सामने ये भी गोलियों के निशान है, ये भी पूरे मैगजीन खाली किए। कहाँ पे? अच्छा ये फ्रीजर पे भी है। अच्छा उस पर वही पाकिस्तानी जुगाड़ स्कॉच टेप लगा दी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। जी सर। भाई मुझे ये बताएं कि कहाँ गोली लगी आपको? बस सर रान पे लगी है, अल्लाह ने बड़ा करम करा, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा हुआ है। अच्छा। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, अल्लाह ने बस जिंदगी दे दी, बस यही बहुत है। अंदर मौजूद थे आप? हाँ अंदर अब्बूर में ही थे, साथ ही थे, बस अल्लाह पाक जब बचाता है तो कौन मारता है।
अल्लाह पाक ने बहुत करम करा हुआ अपना, बस यही बहुत है, शुक्र है। क्या मामला क्या था? बस कुछ नहीं, आते ही उन्होंने शुरू कर दिया, बस बोला गेट खोलो, मैंने गेट तो नहीं खोलते। नहीं वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किस वजह से मारी गोलियां? बस अभी पता नहीं चला, अभी हमारी पुलिस लगी हुई है माशाल्लाह, वो ही करेगी। जाती दुश्मनी? जाती नहीं, बस जमीनें वमीनें तो हैं, अब हर किसी को तो नहीं दे सकते सर। हाँ हाँ जमीन अपने पैसे से बनाई है, हाँ वैसे प्यार से आप मांग लो दे देंगे। हाँ। अब आप बदमाशी भी करो तो ये तो कोई तरीका नहीं है। बस हम तो बस बोलते हैं जो करना है अल्लाह पाक आसानी कर दे सबके लिए। अच्छा पुलिस से भी आपने उसको कुटवाया था पहले? नहीं नहीं, वो तो चोरी और डकैतियां वैसे ही मामला इनके इतने सबके, अच्छा तो जब जाहिर सी बात है आप चोर डकैत तो हम बहुत नहीं, कुछ जराए ने ये भी बोला कि पहले आप भी उसको कुटवा चुके हो। हमने क्या, पुलिस वाले तो खुद ही जेल भी गया था वो? माशाल्लाह जेल गया था वो? जेल तो वो जाते ही रहते हैं, उनके लिए वो जेल गया था जिससे आपका नहीं, वो तो मामला खराब है। पैदाइशी ऐसे ही है सारे, वो अच्छा पैदाइशी उनका दहशतगर्दी का, ये तो पुलिस वाले ही हल कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम तो कारोबारी लोग हैं, अपना काम ही कर सकते हैं। लेकिन यार एक बात हजम नहीं हो रही कि 8-10 लाख के लिए इतना बड़ा हो जाना वाकया, फिर वो जेल गया। वो जेल क्यों गया था? धमकियां दी हैं, फोन कर, वो पहले जेल क्यों गया? तो उनका काम ही यही है ना, उनका तो काम ही हाजी है। साहब ये बताएं मुझे, वो जो पत्तों की में जो बैठा है वो जेल क्यों गया था पहले? वो पत्तों की कहीं इधर ही होगा, पत्तों की कहाँ होगा, हो सकता है चौथा आदमी यही हो। पहले एक बार जेल जा चुका। हाँ तो इश्तिहारी है, देखो एक दफा यहाँ भी इश्तिहारी रहा है, हमारे को पता ही नहीं था। हाँ अब तो इश्तिहारी है, 22 पर्चों में दर्ज है वो, एक पर्चा थोड़ा है, 22 पर्चे। एक जरिए से पता लगा पुलिस से 22 पर्चे हैं उनके ऊपर। सिर्फ कराची में पूरे पाकिस्तान? एक ऐसे ही मारा है उन्होंने कहीं काने थाने में। अच्छा जी जी, और क्या, पुलिस वालों से पता लगा हमारे को। सिंध पुलिस ने जो हमारे जो जवान है, जिस तरह उनको तो आपको भी अवार्ड देना चाहिए। जी किसको? जो हमारे शाहीन फोर्स के जवान है, सरकार तो देगी, आप भी तो देना। देंगे, मैं भी दूंगा इंशाल्लाह। SHO साहब से बात हुई है, वो लेके आके बोला 2-4 दिन। क्या क्या देंगे? मैं चाहता हूँ हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से बताएं, एक हम भी ब्रेकिंग चलाएंगे। मैं भी इंशाल्लाह 5-5 हज़ार रुपए दूंगा, चारों को 20,000 रुपए दूंगा। आपकी जान बच की 5,000 देंगे आप? मेरी हैसियत इतनी है ना, मैं कारोबार इतना छोटा है, मेरा बड़ा कारोबार थोड़ा है। अच्छा हाँ जी। हाजी साहब को 1-1 लाख रुपए तो दें। 1-1 लाख रुपए कहाँ से दूं मैं, कारोबार इतना बड़ा थोड़ा है, अपने गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र जान है। बहुत कीमती चीज होती है। जान तो कीमती, जान अल्लाह ने बचा दी, फरिश्ता बना के उनको भेज दिया अल्लाह ने। बात ये वो भी किसी के बच्चे हैं, उन्होंने, अभी मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ, यकीन करेंगे मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा था कि हमारे सिंध पुलिस में ऐसे जबरदस्त जवान है और किस तरह वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया बेचारों ने, अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह ने फरिश्ता बना के भेज दिया उन्होंने। ऐसे ही है। मैं तो पता क्या सोच रहा था, मैं कहा हाजी साहब ने जो ना 1-1 प्लॉट दे देना उसको। प्लॉट मेरे पास कहाँ है, वो प्लॉट रहने के लिए जगह बड़ी मुश्किल अल्लाह ने दी हुई है। वो तो एक पड़ी हुई थी, चलो जगह अब क्या करें, बस लोग जीने नहीं देते। वो तो मैंने बोला दे देता, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे थे। हाजी साहब, ये जो मामला भी चल रहा है, ये फिर खत्म कैसे होगा? ये तो दोबारा वो लोग आ जाएंगे। खत्म करवाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। वो जरिया कर रहे हैं, अल्लाह कोशिश कर रहे हैं, मिल बैठ के बात हो जाए तो उसको दे दे। अच्छा एक बहुत अहम सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, ये वाकया हो गया, उसके खिलाफ कोई FIR नहीं कटी? FIR पहले कटी हुई है उसके खिलाफ, अभी 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 इस वाकये अभी कट गई ना, FIR कटवाई, कट गई, उसको गिरफ्तार किया? नहीं गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक, गिरफ्तार नहीं हुआ। ये पता नहीं हमारे क्या पता, हम क्या करें। नहीं, अगर वो पंजाब में भी है तो उसको गिरफ्तार तो कर सकते हैं। अब ये सुना है कि पंजाब वाले भी कोशिश कर रहे हैं, CI वाले यहाँ के वाले भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की टीम वहाँ जाएगी, वहाँ की यहाँ आएगी, ये पता लगा है। क्योंकि यहाँ की टीम जा सकती है, परमिशन ले सकती है, और उस थाने का मुतालका जहाँ वो रहता है उनसे परमिशन लेकर उसको गिरफ्तार करके वापस कराची आ सकते हैं। ये सुना है मैंने, हो रहा है ये काम, लेकिन हमारे को इल्म नहीं है। हम पुलिस के जरिए से पता लग रहा है कि ये काम कर रहे हैं। यहाँ से टीम जाएगी वहाँ भी, वहाँ से यहाँ आएगी, देखो अल्लाह मालिक है। अच्छा ये भाई कौन है? अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या काम करते हो अभी यहाँ पे? नहीं, मैं ज़िला रेमियर खान से आया हूँ इधर काम करने। यहीं पे? उस दिन तुम थे यहाँ पे जब ये वाकया हुआ? मैं नहीं था। अच्छा कौन उस दिन आपका मुलाजिम था? कोई है मुलाजिम जो उस टाइम मौजूद था? अब्बू और मैं ही थे, बस अब्बू और मैं ही थे, और कोई नहीं था। अब्बू और आप ही थे। आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 अच्छा कितने बेटे? 3 बेटे 3 बेटियाँ। अच्छा माशाल्लाह 6 बच्चे माशाल्लाह आपके। सही, तो ये 2 बच्चे आपके साथ रहते हैं? तीनों बच्चे इधर ही रहते हैं। एक पुलिस में नौकरी करता है, वो शाम को वैसे बैठने के लिए आ जाता है, वो ड्यूटी पे था। अच्छा अच्छा अच्छा, पुलिस पे क्या है वो माशाल्लाह? हवलदार है बस। अच्छा 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 अच्छा, सिपाही है। अच्छा कोई मुलाजिम होता है ना हेल्पर के तौर पे, कोई भी नहीं था आपके? ये भाई यहाँ काम करता है? अच्छा मिलना है मैं वैसे ही। अच्छा चले ठीक है। हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे सिंध पुलिस को, और अभी जो जो आपका केस चल रहा है कुछ शेयर करना चाहेंगे आज मंजूरान प्रोग्राम में? तो यही कह रहा हूँ कि हमारे को हिफाजती को 2 गार्ड दे दिए जाएँ। यहाँ चौकी तो हमने बना दी है, उनके कहने पे एक आदमी, हाँ जी बैठा दिए जाएँ, बस अब यही रिक्वेस्ट है हमारी, और कोई बात। अच्छा आपके इस ये जो वाकया हुआ है, इस वजह से मोहल्ले वाले भी अपने आप को यहाँ पे इनसिक्योर महसूस कर रहे होंगे? कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कारोबार चल रहा है, लोग आ रहे हैं। दुश्मनी इनकी भुगते हैं हम। नहीं ऐसी बात नहीं, आ रहे हैं बेचारे, दूध लेके जाते हैं सब। बात हो रहे हैं, लेकिन दिल में तो उनके खौफ है ना। तो हमारे हम इधर रहते हैं कि हमें ही ना गोली ठोक के चले। हमारे भी दिल में, लेकिन क्या करें फिर, कहाँ जाएं छोड़ के कारोबार को।
काम तो नहीं छोड़ सकते ना, रोजी तो कमानी है बच्चों के लिए, क्या करें। सही। पुलिस से मुतमईन है? हाँ पुलिस से मुतमिन है, बहुत मुतमिन है, बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने और अब भी कॉपरेट कर रही है हमारे चले साथ। आज मैं अमजद चौधरी आपसे दरख्वास्त करता है वो जो 4 एहलकार है ना उनको अच्छा इनाम जो है ना, देखें एक बात बताऊं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं पुलिस को, हम जब होता है प्रोग्राम नेगेटिव होता है नेगेटिव भी दिखाते हैं, पॉजिटिव होता है पॉजिटिव भी दिखाते हैं, मगर आज वो डिजर्व करते हैं। इंशाल्लाह कोई बात, अच्छा करेगा अल्लाह, 5,000 नहीं ज्यादा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई ठीक है। बात, अल्लाह चलिए आसानी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल नाज़रीन रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है जी। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं UC 12 के चेयरमैन यानी कि नॉर्थ कराची के चेयरमैन अजीम साहब। अजीम साहब से पूछते हैं ये जो वाकया हुआ था, अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजीम साहब ये जो वाकया हुआ था इसके बारे में इल्म है आपको? जी ये वाक़या जो है, जैसा कि हमें मीडिया के पहले तो हम समझे कि ये बेसिकली जो राजधानी का वाक़या होता है या स्ट्रीट क्राइम की कोई जो है मामला है, लेकिन बाद में जिस तरह से तफसील आती रही फिर यहाँ मकामी जो दुकानदार ने बताया कि ये दुश्मनी का वाक़या था और इस बुनियाद पर कुछ लोग आए थे। अब हमें नहीं पता इंटरनल क्या स्टोरी है। अजीम भाई क्या समझते हैं आप, आपको इस मामले में, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, आप ज़ाहिर है यहाँ के चेयरमैन हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, आप क्या समझते हैं कि आपकी समझ में आ रहा है कि ये वाकया, ये 8-10 लाख का इतना बड़ा वाकया हो जाना कि वहाँ से गुंडे भेजना पंजाब से? देखें अब मैटर ऑफ फैक्ट मैं अब इस पर कोई अजम्पशन की बुनियाद पे आपसे कोई तबसरा नहीं करूँगा अनलेस के कोई चीज़ जो है वो अनकवर होती है और आवाम के सामने आती है। लेकिन हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के जो भी लोग इससे कंसर्न हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है सुलझाएं, ताकि इस तरह की जो भी लोगों के अंदर अगर फ्रस्ट्रेशन है, देखिए जहाँ फ्रस्ट्रेशन होती है फिर वहाँ इस तरह के वाक़यात भी होते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन का भी सर्देबाब होना चाहिए। और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी को भी सबक मिल चुका है कि कोई मतलब कानून, मावराए कानून कोई काम नहीं करना चाहिए। तो दोनों साइड्स पे मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एक कंक्लूसिव चीज़ जो है लोगों के सामने। अच्छी आपने बात की, इंटरनल स्टोरी पता होनी चाहिए। एक वैसी मेरा जनरल से सवाल है आपसे कि रियल स्टोरी को छुपाया तो नहीं जा रहा? अब ये तो देखें वही मैं कहूँगा, मैं अजम्पशंस पे कुछ नहीं कहूँगा। ये तो जो इन्वेस्टिगेटिंग जो भी एजेंसीज हैं जो इससे कंसर्न है, मैं आपसे कहूँगा कि उनसे आप बात करें। अच्छा, हैव यू सीन दैट वीडियो, जो इतनी खतरनाक वीडियो, ऐसा लग रहा था कि जंग, मैदान जंग बना हुआ? बिल्कुल मैं जो है यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं और मतलब वो इनिशियली पता चल गया था कि ये कोई डकैती का वाक़या नहीं है, ये कोई मतलब इस तरह की फ्रस्ट्रेशन या कोई इस तरह की चीज़ है कि वो बाकायदा इनको टारगेट करके मारने ही आए थे। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने इनको महफूज रखा, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इसी तरीके से। और अगर मैं जो सिंध पुलिस है उनका भी बड़ा जो समझ लें कि बरवक्त एक्ट था जिसने इनको भी बचाया और उन्होंने बरवक्त इकदाम, वो भी जहाँ अच्छा काम करती है पुलिस, हमें उसको अप्रिशिएट करना। जहाँ अच्छा काम करेगी वहाँ मैं दिखाता हूँ, जहाँ वो गलत करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। नो डाउट हमारे जो शाहीन फोर्स के जवान हैं अपनी जान खतरे में डालकर किस तरह उन लोगों ने यहाँ पे मुकाबला किया, वाकई वो काबिल तारीफ बात है। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते मैसेज? बस जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि देखें हुकूमत को भी ये चाहिए कि जो मामला है कि अगर कानून बर वक्त फैसले करे और यहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हालात को बेहतर बनाए तो हम जो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स और इस तरह की वारदातें हैं उसको वाकई कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस हवाले से बिलखुसूस कराची के नौजवान बड़ी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है कि मामूली से मोबाइल छीनने की खातिर हमारे नौजवानों को कत्ल कर दिया जाता है। तो और जब तक देखें किसी मुल्क में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामला बेहतर नहीं होंगे, जब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इंटरनेशनल या लोकल इन्वेस्टर भी आके वो सोचता है कि मैं अपने प्रॉपर्टी दुबई में ख़रीद लूँ या फिर कहीं और ख़रीद लूँ, तो उसकी वजह यही होती है कि बेसिकली वो इस माहौल के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मुआशी तरक्की के लिए भी ज़रूरी है कि यहाँ अमन व अमान कायम हो। अजीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी बिल्कुल सही बात है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जिस शहर में, उस मुल्क में नहीं होगी ना, जो इन्वेस्टर होगा ना, बहुत मुश्किल है वो इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि उसको अपना पैसा बर्बाद तो नहीं करना, वो तो इन्वेस्टमेंट करके कमाने की कोशिश करता है। उसको जब पता होगा कि सेफ्टी सिक्योरिटी जो कंट्रोल नहीं है तो जाहिर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि आज हमने मंजर-ए-आम के प्रोग्राम में आपको दिखाया ख्वाजा अजमेर नगरी के हदूद में जो वाक़या रोनमा हुआ है, वो वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पे देखी, लेकिन आज मंजर-ए-आम के प्रोग्राम में भी आप लोगों को हमने दिखाया किस तरह उन लोगों ने आके यहाँ पे धावा बोला और किस तरह शाहीन फोर्स के जवानों ने आगे डिफेंड किया। ये वो दुकान थी जहाँ पर जो है वो टारगेट करके हाजी साहब को मारने के लिए आए थे और 4 लोग थे जो पंजाब से आए थे टारगेट करके इनको मारने के लिए। और अब कहानी का ये रुख तो हमने दिखाया है, लेकिन अब देखते हैं कि असल मामला है क्या। ये लोग तो बोल रहे हैं कि ज़मीन का तनाज़ा है, अब गायब का इल्म तो अल्लाह पाक जानता है कि मामला है क्या। और ये बराबर में भी दुकानें, पीछे फ्लैट्स हैं, अहले मोहल्ला वाला बहुत ज़्यादा परेशान है और यहाँ पे एक खौफ की अलामत है। लोग जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पे दूध जो लेने आ रहा है वो भी अभी भी परेशान है, खौफ में मुब्तला है कि कहीं अभी दोबारा से वही वाक़या रोनुमाना हो जाए, क्योंकि वो बड़ा एक ऐसा सानिया
कि यकीन माने जब वो वीडियोस मैंने देखी, आप लोगों ने देखी होंगी, ऐसा लग रहा था हम कोई मूवी देख रहे हैं। लेकिन इस तरह के वाकयात रुकने चाहिए। ये वाकयात ज़ाती दुश्मनी की बिना पर माजी में तो हुआ करते थे, लेकिन आज एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैंने देखा चंद ही महीनों के अंदर ये वाकयात में तेज़ी आई है। ज़ाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल कर दिया जाता है और सख्त एक्शन लेना होगा हमारी सिंध पुलिस को। और इसके साथ साथ ज़ाती दुश्मनी के वाकयात रोनमार है, इसमें पुलिस तो अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन जिस तरह भी ये जो हाजी साहब है जिस तरह बता रहे कि हमारा ज़मीन का तनाज़ा चलता हुआ आ रहा है, इन लोगों को भी सोचना चाहिए। एक जिरगा सिस्टम, एक वक्त की मैं बात करूँ, एक ज़माने की बात कर रहा हूँ, वो जिरगा सिस्टम बिठाकर फैसले किया करते थे, मगर अब की बात की जाए लोगों में पेशेंस की कमी हो गई है। लोग जिरगा नहीं बिठाना चाहते, लोग चाहते हैं ऑन द स्पॉट फैसला करना, और ऑन द स्पॉट जब फैसला करते हैं डू डाई वाला गेम होता है, या तो मर जाओ या तो मार जाओ, जो कि सरासर गलत है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी फैसला हो, अगर ये गलत है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर वो लोग गलत है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी तो हमने एक स्टोरी कवर की है, हमें कहानी का दूसरा रुख तो नहीं पता। अब वो जो लोग हैं वो तो पंजाब में रहते हैं, अब जाहिर सी बात है उनका और हमारा डिस्टेंस काफ़ी फासले पर है। वो होते तो मंजर-ए-आम की टीम उनका मौक़िफ़ भी लेती कि वाक़या था क्या असल में। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।